ये बड़ी नॉर्मल सा एक आम सा टॉय है, 20-25 रुपए का मिलता है, ठीक है। आप इसको धागे के साथ दरवाजे पे लटका दें। ये देखें, ये माउस, इसको आप लटका दें। ये क्या करते हैं, आते जाते इसके साथ खेलते हैं, इसके साथ झूले लेते हैं। एक ये है, अब ये आम सा बॉल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है साद और उम्मीद आप सब लोग बहुत ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है। मैं आज आप उन दो बहनों से मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा जो है कैट्स इस टाइम घर में पाली हुई हैं, और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हूँ कि इतनी ज़्यादा मैनेज करके कभी मेरे से भी पर्शियन कैट्स नहीं पाली गई जिस तरह से इन्होंने पाली हुई हैं, जिस खूबसूरती के साथ पाली हुई है। मैं पूछना इनसे ये चाहूँगा कि ये कितनी कैट्स हैं इनके पास। पहले तो मुझे ये बताएँ, पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम मरियम है, ये मेरी छोटी सिस्टर है आयशा, और सगी सिस्टर है। हाँ जी, ये मेरी सगी बहन है। और 10 कैट्स हैं हमारे पास टोटल। और ये बताएं कि ये कैट्स कहाँ से आई हैं, ये आपने परचेज़ की, रेस्क्यूड हैं या क्या है? नहीं, परचेज तो हमने कोई भी नहीं की। बेसिकली ये अबैंडन कैट्स हैं। कुछ लोगों ने रेस्क्यू करके हमें दी, कुछ हमारे घर के बाहर लोग फेंक गए, कुछ हमें पता लगा कि कहीं पर बुरी हालत में पड़ी हैं तो वहाँ से हमने ले ली, लेकिन परचेज कोई नहीं की। तो कभी पर्शियन कैट पालने का नहीं सोचा आपने? ब्रीड्स को मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है उनमें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनके बालों का थोड़ा इशू होता है, वो मेरी मदर को भी थोड़ा प्रॉब्लम था, तो हमने सोचा कि पर्शियन तो सभी पालते हैं, तो इन बिल्लियों की तरफ क्यों ना तवज्जो दी जाए जो इतनी प्यारी हैं। और लोग इनको, मैं देख रहा हूँ इनको केयर नहीं करते लोग, बहुत ज़्यादा प्लेफुल है। मैं वीडियो के साथ साथ लगाता जाऊँगा अंदर और आप लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा प्लेफुल है। ये जो आपने हाथ में कैट पकड़ी हुई है, इसका नाम क्या है? इसका नाम पीच है। पीच है कि पंपकिन है ये? नहीं, ये ये पीच पीच है। है। और ये वाली? ये लियो है। ये दोनों ही आपने रेस्क्यू किए? हाँ जी, ये दोनों ही रेस्क्यू हैं। ये तकरीबन 1 मंथ के हमारे पास आए थे, ठीक है। और ये जो ये मेरे पास ये माशाल्लाह से मुझे 25 दिन की आई थी। इसका मैंने नाम भी नीलम मुनीर रखा हुआ है। ये माशाल्लाह 25 से दिन बहुत की निकली। थी, ये 25 दिन की थी। ये अच्छा। किसी शॉपर में डाल के हमारे घर के बाहर मैं फेंक आपको दिया। इनसे बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके दूंगा किस तरह से इन्होंने कैटल किया हुआ है सारा, क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इसके लिए। किस तरह से अपना बजट वगैरह मैनेज करती हैं, ये किन क्या क्या चीज़ें ऐसी यूज़ करती हैं कि इनका बजट मैनेज हो। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को सारी बताऊँगा। पहले तो मुझे ये बताएंगे शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से आपने सोचा कि चलो लेते हैं कैट? मेरे भतीजे को किसी ने बिल्ली दी थी, मैं एक्चुअली स्ट्रेस को फीड करती थी, तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा हमें कहीं से मिला तो आप ये रख लें। उस बच्चे के चक्कर में फिर 2 से 5, 5 से 7, तो फिर ये बस बढ़ते ही चले गए। तो हमने फिर इनको इकट्ठा कर कई लिया। लोगों को आइडिया हो गया कि यहाँ पे 2 लड़कियां जो बिल्लियां रखती हैं, तो वो फिर हमें देना शुरू हो गई। इसी तरह हमारे नेबर्स ने छत से शॉपर में डाल के बच्चे फेंक दिए। एक की तो उसी दिन डेथ हो गई इंटरनल इंजरी से, और बाकी ये 4 जो हैं ये फिर हमारे पास ही रह गए। तो इस तरह कई लोग कई दफ़ा दे देते हैं, कई लोग बता देते हैं उनको। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या आपकी कैट सारी स्पे एंड न्यूट्रल हैं? अगर हैं तो क्यों करवाई आप लोगों ने? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये करवाना गुनाह है, तो क्या रीज़न आप लोगों को देंगे कि ये करवाने से ये फ़ायदा होता है? अच्छा, इसमें एक सबसे पहली चीज़ जो ये है कि इनका बिहेवियर बड़ा बेहतर हो जाता है, ये फ्रेंडली हो जाते हैं, काम डाउन हो जाते हैं। दूसरे, इनकी हेल्थ बड़ी इंप्रूव कर जाती है। बार बार मेटिंग कराने से अक्सर डॉक्टर्स ने भी मुझे यही कहा था कि वायरसेस होने का, डिफरेंट किस्म की डिजीज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि ये लंबी ज़िंदगी, हेल्दी ज़िंदगी जिए, तो इनका न्यूट्रल स्प्रे करवा दें। वो हमने कराया। मुझे जो पर्सनली चीज़ बड़ी पसंद आई ना, इनकी तबीयत में बड़ी चेंज आती है। ये भागते नहीं, बिहेवियर बहुत ज़्यादा इनका चेंज होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है। स्प्रे नहीं करते, बाइट नहीं करते, क्लॉइंग नहीं करते, कुछ नहीं करते, बड़े काम डाउन हो जाते बाहर हैं, भी नहीं भागते भी। ये जो लोगों का मसला है ना कि घर से बाहर भागे, मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाई थी कि स्पे एंड न्यूट्रल अगर आप करवाएंगे, ये की पॉइंट है इस चीज़ का कि आपकी कैट को बाहर भागने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बाहर कंट्रीज़ में ये अलाउ ही नहीं है, अक्सर कंट्रीज़ में, कि आप स्पे न्यूट्रल करवाए बगैर अपना जो एनिमल है वो रख सकें घर के अंदर, क्योंकि ये एक तरह का क्राइम समझा जाता है कि उसको एक जगह में बंद कर दिया जा रहा है और उसकी जो फुलफिलनेस है वो पूरी नहीं की जा रही। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखा करें। आप मुझे ये बताएं, इतनी सारी कैट्स पाली हुई हैं, बजट का तो बहुत ज़्यादा इशू होता होगा, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं इनके ऊपर। अगर एक कैट भी रखी है तो ख़ासतौर पर लीटर और फूड का तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। मुझे सबसे पहले लीटर के बारे में बताएं कि लीटर आप कौन सा यूज़ कर रही हैं और किस तरह से उसका मैनेज हो रहा है सारा? लिटर हम बेसिकली वुड शेविंग यूज़ करते हैं, बुरा जिसको कहते हैं, मोटे वाला नहीं जो होता, हाँ। वो जाके हम परचेज़ कर लेते हैं, करीब से मिल जाता है। ठीक है। वो तकरीबन बोरी हमें पड़ जाती है 600 की। अगर उससे कम की क्वांटिटी है तो वो तकरीबन 250-300 में मिल जाती है। कैट्स क्योंकि हमारे पास ज़्यादा है, हमने लिटर बॉक्सेस भी बड़े रखे हुए हैं, और उसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो उसमें स्मेल नहीं है, बिल्कुल कोई स्मेल नहीं, बिल्कुल कोई स्मेल का इशू नहीं। कोई भी हमारे घर है उसे पता नहीं लगता कि बिल्लियाँ, जब तो बिल्लियाँ नजर आए। दूसरी ये है कि वो सस्ता पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है। कितना एक बोरी जो है, अगर 10 बिलियन के हिसाब से रखें, कितना टाइम निकाल जाती है एक बोरी? अगर आपने बड़ी बोरी ली है 600 वाली, तो वो आपके तकरीबन 12-15 दिन निकाल जाती है आराम से। हाँ, मेरे ख्याल से बहुत अच्छी एवरेज है, क्योंकि अगर आप लोकल लीटर लेते हैं तो लोकल लीटर तो मैं यहाँ से 5-6 दिन भी नहीं निकालेगा। नहीं, उसकी स्मेल बहुत है।
एक तो 1000 के राउंड लोकल लीटर आता है, 15 kg के राउंड जो भी मिलते हैं, तो उसमें यार स्मेल भी बहुत, स्मेल का बहुत इशू है। बेसिकली मैंने चेंज इसलिए किया था कि उसमें स्मेल का बे इंतहा इशू है। इसके लिए कोई स्पेशल लीटर बॉक्स भी होते हैं कि लोग कई बनवाते भी हैं। मेरे पास बड़े लिटर बॉक्सेस हैं, मैंने लिए थे, पता नहीं मुझे याद नहीं अब, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव थे, लेकिन एक दफ़ा ले लिए हैं, वो तकरीबन साल हो गया, उनको कुछ नहीं हुआ, मुसीबत वो 2 साल में। थोड़ा सा लोगों को ये बता दें, कुछ लोग कहते हैं सिर्फ जो क्लम्प बनाता है सिर्फ समझते हैं कि वही लीटर है, वही स्मेल कंट्रोल, क्या क्लम्प बनाना कोई नेसेसरी है क्या इसके अंदर होना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली लिटर आपके लिए वही सूटेबल है जो स्मेल नहीं देता। क्लम्पिंग इसमें कोई इशू नहीं है। या आपकी कैट जिसमें कंफर्टेबल, ठीक है। ठीक अगर है। आपकी कैट उसमें कंफर्टेबल नहीं है, जैसे कुछ लीटर्स पे मेरी कैट्स को स्नीज आती थी, उनको एलर्जी के इशू डस्ट होती है हर लीटर के अंदर थोड़ी बहुत होता था, तो वो इसलिए उसको पसंद, लोकल वाली को पसंद नहीं करते थे। अब इसका सिर्फ एक नुकसान ये है, जो बाकी लीटर में ये है कि इसको हम डेली चेंज करते हैं, डेली चेंज करना पड़ता हमने है। डेली क्वांटिटी के हिसाब से डालना ठीक होता है, है। डेली उसको चेंज करना होता है। ठीक सुबह सुबह हमें उठना होता है, जॉब से जाने से पहले इनको नाश्ता कराना होता है, इनका लीटर चेंज करना होता है, ये जगह सारी साफ़ करनी होती है ताकि वो सारा सेटअप उनका सारा तैयार हो जाए, उनका पानी चेंज करना होता है, ठीक है, फिर फ्रेश पानी डेली के फ्रेश डेली पानी बताना। करने, फिर जॉब से आते हैं, फिर इनकी कंघी करनी होती है, फिर देखना होता है तो अगर ये मुझे ये भी बताएं, कुछ लोग तो पर्शियन कैट्स को भी कंघी नहीं करते, क्या स्ट्रे कैट्स को कंघी करनी चाहिए? बहुत इनके 2-3 दिन बाल बाद नहीं कर होते लें। हैं, इनके ज़्यादा बाल बाल नहीं होते, लेकिन कर लेनी चाहिए, क्योंकि गर्मी से फिर आपको फ्लीज का या कोई फंगल का इस तरह का इशू होता है। अगर कंघी करते रहे तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इससे ये भी होता है कि उनको ग्रूमिंग की भी आदत होती है, उनको पता होता है हमने अपने आप को ग्रूम करना है, अपने आप को वेल मेंटेन करना है। अब कई लोग मेरी कैट्स को कहते हैं ये इतनी साफ़ है, आप रोज़ हर महीने बाद क्यों नहलाती है, तो अभी भी साफ़ है, ये तो सफ़ेद ही है। लेकिन ग्रूमिंग लाजमी। लेकिन वो इसकी बेसिक वजह है कि शुरू से उनकी आदत की है, डेवलप की है कि आपने रोज़ कंघी करवानी है, आपने रोज़ अपने आप को साफ़ रखना है, आपने गंदा नहीं करना, आपने ये काम नहीं करना, तो ये उनको आदत डेवलप करनी पड़ेगी। चलें जी, आपको बड़ी अच्छी ट्रिक बता दी और बड़ी सस्ती ट्रिक बता दी है इन्होंने, जो बूढ़ा कहते हैं उसको, हाँ जी। लकड़ी का बूढ़ा। मैंने पहले भी अपनी एक आधी वीडियो में बात की हुई है, लेकिन मैंने कभी पर्सनली यूज़ नहीं किया, तो मैं भी यूज़ करूँगा और मैं भी इसका रिव्यू दूंगा। लेकिन मुझे पता है कि ये इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, स्मेल कंट्रोल करता है और सस्ता भी होता है। आप लोग भी ट्राई अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्वेश्चन ये है कि इतनी सारी कैट्स हैं, फिर बात आ जाती है बजट के ऊपर कि बजट किस तरह से मैनेज होता है खाने को लेके। क्या आप क्या चीज़ खिला रही हैं और किस तरह से जो है वो किस तरह से इनको लग रही है, क्या इनको कोई इश्यूज़ आते हैं या नहीं आते, ये बताइएगा। ये जो हमारी कुछ कैट्स थी ना, इनके शुरू में डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स थे, तो हमने इनको बॉयल चिकन पे रखा शुरू में। ठीक है। बॉयल चिकन दिया हड्डी के बगैर, गर्दनें नहीं दी क्योंकि मसले थे, लेकिन अब माशाल्लाह ये रॉ भी लेते हैं, ये बॉयल चिकन भी लेते हैं, ये यखनी भी लेते हैं, ठीक है। और ट्रीट्स वगैरह मैं बहुत रेयर देती हूँ, बहुत कम। कभी ज़रूरत पड़ जाए, कभी मुझे लगे कि आज इनको चलो इन्होंने बड़ा अच्छा बिहेव किया है या इनको खुश करना है तो इनको ट्रीट दे दी, वरना मैं इनको ऑर्गेनिक नेचुरल डाइट पे ही रखती हूँ। अब कुछ लोग कहेंगे जी स्ट्रे कैट्स तो चिकन वगैरह खा लेती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बेवकूफ़ लोग हैं जो ऐसा समझते हैं। आपने अगर पर्शियन कैट ही पाली है उसको भी चिकन देना चाहिए, और जो मेन इनका सोर्स ऑफ प्रोटीन है वो चिकन से आता है, या फिर आप अगर कोई और सोर्स लेना चाहते हैं प्रोटीन का जो नेचुरल है वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन जो समझते हैं कि नेसेसरी है पेट फूड इनके लिए, जो है कोई भी कंपनी का, अच्छी भी कंपनी हो बेशक, तो वो लाजमी नहीं है कि आपने वही उसको देना, वो नहीं देंगे तो वो नहीं पल सकती। तो ये जैसे बता रही हैं उनकी कैट्स, आप लोगों ने देखी हैं कि बहुत सारी हमारे पास यहाँ के पास कैट्स हैं, उनसे बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं कैट्स, तो उसकी वजह यही है कि नेचुरल डाइट के ऊपर वो लगी हुई हैं अभी तक। बजाय कि आप खाने पे कंजूसी करें और बाद में वो बिल्ली बीमार पड़ जाए और आपको दवाइयों पे और डॉक्टरों पे फीस महामारी पे, मेरे ख्याल से तो अगर आप नॉर्मल रेंज का भी फूड लेते हैं, ड्राई फूड, तो उससे तो सस्ता ही पड़ता है चिकन। चिकन उससे उससे सस्ता है। पड़ता है। क्योंकि यखनी जब आप साथ में लेते हैं तो एक तो उसकी डिहाइड्रेशन नहीं होती। कैट्स में जब मैंने देखा है जो कैट्स सिर्फ ड्राई फूड खाती हैं, जैसे ही वो बीमार होती हैं सबसे पहले ख़तरा होता है डिहाइड्रेशन का। लेकिन जो होममेड फूड खाती हैं उनको डिहाइड्रेशन का ख़तरा पहले नहीं होता। बीमार कम पड़ती बीमार है कम जब आप होममेड देते हैं ना, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये कुछ उलट पुलट मौसम हो गया है, जैसे वायरल कोई आ गया, तब भी इनका सर्वाइवल Immunity जो है इनकी, बहुत बेहतर रहता है। immunity आप basically नेचुरल बहुत फूड अच्छा दें, मैं हर बंदे को ये हमारी कहूँगी। प्रेफरेंस यही होती है कि वो बीमार ना हो, खाने पे पैसे लग जाए, बीमारी पे ना लगे। चलें ये देख लें, आप लोगों ने देख लिया कितनी हेल्दी कैट्स और ये होममेड ही खा रही हैं, चिकन वगैरह ही खा रही हैं।
तो कोशिश करें कि आप लोग भी इस डाइट को फॉलो। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि टॉयज़ भरे पड़े हुए हैं इस घर में, उसके क्या रीज़न है? स्क्रैचिंग पोर्ट, टॉयज़ वगैरह, इनके आराम की चीज़ें, खेलने की चीज़ें, क्या वजह है इसकी, ये बताएं। सारे टॉयज़ भी कोशिश करेंगे हमें दिखाएं। देखिए टॉयज़ का एक फ़ायदा ये होता है, जब ये किटन एज में होते हैं ना, इन्होंने खेलना होता है। अगर आप इनको टॉय नहीं ना देंगे तो ये आपके हाथ से खेलेंगे, फिर ये आपको काटेंगे, फिर आपको ये स्क्रैच करेंगे। स्क्रैचर इसलिए हैं, चीज़ें नहीं टूटती, सोफ़ा बच जाता है। ये हमारी कोई चीज़ ख़राब नहीं है, फर्नीचर सारा लगा है। आप दिखाएं जो आपने खुद से बनाए हैं। कोई ये खुद से भी बनाए हुए हैं, ये सॉक्स है, ये सॉक्स है, इसमें हमने वो हाँ प्लास्टिक का डाला है, वो ये आवाज़ आती है, ठीक है। इसमें कभी कभी कैटनिप डाल देते हैं तो ये खुश हो जाते हैं। इससे फायदा क्या होता है? जब ये एज में थे, आप ये देखें, ये एक बड़ी नॉर्मल सा एक आम सा टॉय है, 20-25 रुपए का मिल जाता है, ठीक है। आप इसको धागे के साथ ही दरवाजे पे लटका दें। ये देखें, ये माउस, इसको आप लटका दें। ये क्या करते हैं, ये आते जाते इसके साथ खेलते हैं, इसके साथ झूले लेते हैं। एक ये है, अब ये एक आम सा बॉल है, कोई स्पेशल नहीं है, आम सा बॉल है, इसको भी आप ऐसे दरवाजे के साथ लगा दें। इनके लिए ये एक्टिविटी है, ये इसको खेलेंगे, इसको छेड़ेंगे। स्क्रैचेस हैं, बाकी जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं और इसलिए वो कैट्स को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। हो जाए तो मैं ये वाला दे देती हूँ, वो इसको अवॉइड करते हैं, बैक से वो टांगे मारते हैं तो वो रिलीज कर लेते हैं। इवन जो स्ट्रॉज होते हैं ना, पेप्सी के स्ट्रॉज, उनको जोड़ के भी अगर आप डोरी सी बना लेना तो ये उससे भी बड़े अच्छे होते हैं। पाइप क्लीनर्स भी हम जोड़ के। आज आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है मिल रही होगी, और काफ़ी सारे टोटके भी जो हैं बड़े मज़े के, जो कि आप कम पैसों में जो है अपनी कैट्स के लिए बहुत अच्छा जो है मैनेज कर सकते हैं अपने लिए। तो बेसिकली अगर कैट काम रहती है, रिलैक्स रहती है, खेलती रहती है, तो वो चीज़ों को या हमें तंग नहीं करती, वो फिर आवाज़ार नहीं होती, वो अजीब की किस्म की हरकतें नहीं करती। अगर वो सुकून में है तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों सुकून में, ना वो बीमार होती है, ना डिप्रेस होती है, ना स्ट्रेस होती है, फिर वो कोई मसले नहीं उसको आते, वो हेल्दी रहती है, फिर उसकी फर अच्छी रहती है, उसके बाल अच्छे रहते हैं। मैं देख रहा हूँ कि फर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा शाइनिंग है। उसकी एक वजह ये भी है कि इन्होंने हमारे चबी म्याओं से इन सबको बात दिलवाया था, इस वजह से भी हेल्दी है। ये रेगुलर बात लेते हैं, ये हर मंथ ये जाते ही जाते हैं। इनकी ग्रूमिंग बहुत मैंने शुरू से कोशिश की कि जब ये छोटे भी मेरे पास आए थे ना, कि इनको ये पता हो कि हमने नहाना है, हमारे नेल्स क्लिप होने हैं, हमने क्लीन रहना है। तो वो ऐसी माशाल्लाह हैबिट डेवलप हो गई है कि ये महीने बाद भी आप जब नहलाने जाते हैं ना तो लग नहीं रहे होते गंदे, लेकिन हमने बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि खुद मैं इनको जो है वो करवाता हूँ बात, तो बिल्कुल भी गंदे नहीं लग रहे होते। मैं खुद हैरान हो गया यार, बार बार क्यों जो है वो बिला वजह जो है, बिला वजह तो नहीं खैर, लेकिन ये है कि साफ़ है फिर। लेकिन ज़रूरी होती है ग्रूमिंग जो है वो हर महीने में आप लोगों ने करवानी होती है एक दफ़ा। गर्मियों में जब फ्लीज का तो बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा इशू है फ्लीज का। आँखें खराब हो जाती हैं और पड़ जाती हैं। एक रिक्वेस्ट, वो लोग जो बिल्लियाँ रखते हैं और ज़्यादा बिल्लियाँ रखते हैं या कम रखते हैं, काइंडली अपने घर को डिटॉल या ब्लीच या ऐसी चीज़ों से रेगुलरली क्लीन किया करें। फ्लोर जितना साफ होगा, बिल्ली उतनी हेल्दी होगी, उतनी कम गंदी होगी, और उसकी फर भी उतनी बेहतर अगर आपका घर साफ होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बिल्ली भी अपने आप को साफ सुथरा रखेगी। जिन लोगों को खासकर जो नमाज का या इस तरह का कोई मसला होता है कि जी हम पाक नहीं रहते या बिल्ली गंदी है, उसकी बेसिक रीज़न ये होती है कि आप उनको गराज वगैरह में रखते हैं या उसको वॉशिंग एरिया में या बाथरूम में या इस तरह किसी जगह पे रखते हैं, उसको आइडिया नहीं होता कि मैंने साफ़ रहना है। ये क्योंकि शुरू से हमारे साथ हमारे पास ही रही हैं, हमने क्योंकि घर हर वक्त साफ रखा है। क्योंकि जब ये किटन एज में थी तब ये इतनी शरीफ नहीं थी, तब कई दफ़ा हमें 3-3 4-4 दफ़ा घर साफ करना पड़ता था। लेकिन पर्पस ये होता था, हमने बार बार समझाते थे कि नहीं ये नहीं करना, ये घर साफ रखना है, ताकि उनको आदत हो कि हमने साफ सुथरा खुद भी रहना है और हमने चीज़ों को ख़राब नहीं करना। ये बड़ा जरूरी है। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा इनसे, जो कि बड़े लोगों का मसला है कि रिश्तेदार आपके घर में आते हैं वो क्या करते हैं? फिर कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, कहते नहीं आपको कि ये नहीं, बस ये कहते हैं एक बिल्ली हमें दे दे। एक हम जब भी इनके तरफ जाते हैं या डॉक्टर पे जाते हैं ना, अभी मैं कल भी आ रही थी तो मुझे उन्होंने ड्राइवर ने कहा एक बिल्ली का बच्चा दे दे। हमारा मसला ये, हमसे हर बंदा बिल्ली मांगता है। उसकी वजह ये है कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन रखी हुई है, लगता ही नहीं है कि ये स्ट्रे कैट्स हैं, रेस्क्यूड की हुई हैं, या फिर ये जो एक बाहर पलने वाली ब्रीड है। ये जो मेहमानों के साथ भी वही करते हैं जिन्होंने आज इनके साथ किया, कुछ नहीं बड़ा कुछ भी नहीं किया माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा प्लेफुल हैं और प्यार लेते हैं माशाल्लाह से। तो वीडियो बनाने का मकसद एक तो ये है कि इनको थोड़ा सा जो है वो आप सपोर्ट करें, सपोर्ट इस सेंस में कि बस देखें कि अगर ये जो भी चीज़ कर रही हैं कि उसको कॉपी करने की कोशिश करें, और स्ट्रे कैट्स को जो है वो प्रमोट करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं तो यही पिछली वीडियो में मैंने यही कहा था कि अगर आप लोगों ने घर में कोई ब्रीड पाल ली तो स्ट्रे कैट जो ऐसी स्ट्रे कैट कह लें या एक सिंगल कोट कैट कह लें, जिसको आजकल लोग ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, वो बेहतरीन है घर में पालने के लिए। कोई फ़र्क नहीं, अगर आप वही मैं बता रहा हूँ कि फ़र्क वैसे कोई नहीं है, लेकिन ये कि आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहती हैं ये स्ट्रे कैट। शेव नहीं करानी पड़ती, बहुत ज़्यादा कंगी मेंटेनेंस ज़्यादा पड़ती। बहुत बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया।
तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें। और कोई आपका कोई प्लेटफॉर्म तो नहीं है? कोई नहीं, बस ये कोई ये डोनेशन वगैरह डोनेशन वगैरह जो आप हमें डोनेशन ना दें अपने एरिया में स्ट्रेस को। बिल्कुल, मैं भी खाना खिलाएं। कुछ लोग मुझे भी कमेंट कर रहे होते हैं बार बार कि डोनेशन देनी है आपको, बता दें। तो भाई मैं जब भी हमने ये जिंजर्स वगैरह अडॉप्ट किए थे ना, जिन्होंने हमें रेस्क्यू करके दिए थे, वो हमसे बार बार पूछते थे कि आप कैसे मैनेज करेंगे इतनी कैट्स, मैं आपको खाना भेज दूं, मैं आपको लिटर भेज दूं। तो मैं उनको सबको यही कहती हूँ कि हमें कुछ ना दे, आप अपनी गली में जितने भी डॉग्स हैं, स्ट्रे कैट्स हैं, परिंदे हैं, कौवे हैं, कुछ भी उनको खाना दें। गर्मियाँ आ रही हैं, प्लीज़ पानी रखें। जहाँ पे भी आप छायेदार जगह पे पानी रख सकते हैं, पानी रखें। पानी पीना होता है, गर्मियों में बिल्लियों को बहुत मसला होता है, उनको पानी नहीं मिल रहा, पानी प्लीज़ रखा। घर के बाहर ये जैसे बता रही कि पानी वगैरह रखा करें, छतों पे पानी रखा करें परिंदों के लिए। तो डोनेशन का कोई चक्कर नहीं है, ये भी अपने बलबूते पे कर रहे हैं। जो मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, मैं भी अपने बलबूते पे करता हूँ। कोशिश करें कि आपसे जितना हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही बना देंगे, आप कहेंगे मैं 1000 को पालूँ और आप एक की केयर ना कर सकें। तो कोशिश करें थोड़े से बजट से अपने जो आसपास की कैट्स है उसका ख्याल रखा करें। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। इनको मैं बता दूँ कि सेल लगने वाली इस महीने के एंड पे अच्छी खासी तो कुछ चाहिए हो तो वो भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।